वेलकम टू पीएपीसी फार्मा क्लासेस। और आज हम उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फार्मासिस्ट 2024 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम अपने क्वेश्चंस शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 है, विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग मेटाबॉलिज्म, फूड इन द स्टमक, एक्रीशन रेट, डिस्ट्रीब्यूशन टू टिश्यू। कौन सा फैक्टर है जो ड्रग के रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकता है? तो आंसर आएगा इसका आपका फूड इन स्टमक। अगला क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कैन टारगेट इज नोन एज। बैक्टीरियल स्पीसीज की वो रेंज जिसके अंदर पर्टिकुलर एंटीबायोटिक टारगेट करती हैं तो उसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ। इंसुलिन मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी ग्लूकोज रिलेटेड, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल के मेंटेनेंस में आपका इंसुलिन काम आता है। अगला क्वेश्चन, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH हार्मोन कौन रिलीज करता है? तो इसका आंसर आएगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका TSH रिलीज करती है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजीज बट ए सिम्टम। तो टाइफाइड आपकी एक डिजीज होती है, डेंगू आपकी एक डिजीज होती है, मीजल्स आपकी डिजीज है, लेकिन टैकीकार्डिया यानी हार्ट रेट का बढ़ना आपका एक सिम्टम है। इसके बाद है अगला, द प्रोसेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑफन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ लाइपोफिलिक ड्रग इनटू। लाइपोफिलिक ड्रग को आप मेटाबॉलिज्म करते हैं किस लिए? ताकि हम उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करा सकें, यानी मोर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बनाने के लिए, मोर वाटर सोल्यूबल जो लेस वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए, लाइपोफिलिक कंपाउंड को और लाइपोफिलिक बनाने के लिए। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? मोर वाटर सोल्यूबल बनाने के लिए, ताकि हम उसको एक्सक्रीट कर सकें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट कार्डियक सिस्टम। कार्डियक सिस्टम यानी हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाला कौन सा सिस्टम है? सभी यहाँ ऑप्शन ओसियस सिस्टम जुड़े हुए हैं, मतलब बोन से जुड़े हुए हैं। तो फीमर हमारी लेग्स में होती है, स्टिप स्कान में होती है, स्टमक हमारा एक ऑर्गन है तो मस्कुलर सिस्टम के अंदर। तो आंसर क्या आएगा आपका? रिब्स। रिब्स यानी जो आपका केज जो ऊपर आपके हार्ट के ऊपर बना हुआ है वो इसको प्रोटेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ बोन इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं आपकी? तो होती हैं आपकी 206 बोन्स। अगला क्वेश्चन है आपका, OTC स्टैंड्स फॉर। OTC मतलब ओवर द काउंटर। अगला क्वेश्चन, मेडिकेशन टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ए डिजीज इज नोन एज। ऐसी ड्रग्स जो आपकी किसी डिजीज से प्रिवेंशन में काम मिल जाती है उसे हम बोलते हैं प्रोफाइलैक्टिक ड्रग यानी B। अगला, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कंपाउंड। तो इसका आंसर आपका रहेगा C, सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विच डोजेज फॉर्म इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर डिलीवरिंग मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द रेक्टम। रेक्टम के अंदर डायरेक्टली डिलीवर्ड की जाने वाली यानी एक्सटर्नल डोजेज फॉर्म कौन सी है आपकी जो रेक्टम में दी जाती है? तो आंसर होगा आपका सपोजिटरीज। इसके बाद अगला है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन। कहाँ से सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है आपके फूड का? तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है आपका इंटेस्टाइन के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोविलाई होती है जिससे इसकी लेंथ भी बढ़ जाती है, सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है। इसके बाद है अगला, सेंसरी ऑर्गन्स कितने होते हैं ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर? हाउ मेनी सेंसरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? तो वो होते हैं आपके 5, जिसके अंदर आपकी आती है टंग, नोज, आई, ईयर, स्किन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्पेशलाइजेशन टू ट्रीट कैंसर। कैंसर को हम क्या बोलते हैं? कैंसर की स्टडी क्या बोलते हैं हम? ऑन्कोलॉजी यानी ऑन्कोलॉजिस्ट आपका होता है, स्पेशलाइजेशन रखता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिशनल मेटल कौन सा है? तो ट्रांजिशनल मेटल है आपका यहाँ पर कॉपर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रिएक्शन है जो एल्केन को एल्कीन में बदलती है? एल्केन मतलब आपका सिंगल बॉन्डेड वाला कंपाउंड, एल्कीन मतलब आपका डबल बॉन्डेड कंपाउंड। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा आपका जो एल्केन है एल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कंपाउंड दिया हुआ है यहाँ पे आपको जिसका IUPAC नाम बताना है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के तहत उसका नाम क्या होगा? तो कार्बन कितने आपके 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन है, तो ब्यूट और लास्ट में OH लगाया हुआ है, तो यानी आंसर क्या होगा आपका? ब्यूटेनॉल। अगला है मॉर्फिन। मॉर्फिन बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग अंडर शेड्यूल एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो DNC एक्ट के अंदर मॉर्फिन कौन सी क्लास में आती है? ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है और सभी हैबिट फॉर्मिंग किस में आती है? आपकी शेड्यूल X के अंदर। अगला है कि साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक हेल्दी इंडिविजुअल का कितना होता है? साइस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हम बोलते हैं 120/80 यानी साइस्टोलिक और डायस्टोलिक आपका होता है 80, तो ये आंसर क्या है आपका? 120 mmHg। अगला क्वेश्चन है, CDSCO। CDSCO की फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो CDSCO की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन।
ये CDSCO की फुल फॉर्म है। अगला है फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये इन्वेंट्री कंट्रोल का एक मेथड है जिसका मतलब क्या है, आपका पहले जो चीज़ आई है उसको सबसे पहले निकालना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्ट फॉर टैबलेट एवेल्युएशन। तो टैबलेट एवेल्युएशन के अंदर हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट भी करते हैं, डिसोल्यूशन भी करते हैं और फाइबिलिटी भी देखते हैं, लेकिन सोल्यूशन बना के विस्कोसिटी नहीं देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला है कि टाइफॉइड के लिए क्या सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट टाइफॉइड के लिए ट्रू नहीं है। यानी वाटर ये फूड से होती है, बिल्कुल सही बात है। साल्मोनेला टाइफी के थ्रू होती है, ये भी सही बात है। हाई फीवर इसका एक सिम्टम है, ये भी सही बात है। इसको सही नहीं किया जा सकता, ये गलत बात है। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉन ट्रीटेबल, ये ऑप्शन हो जाएगा, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका MDI इज कॉमनली यूज्ड इन। MDI मतलब मीटर डोज इनहेलर। अब इनहेलर मतलब आपका हो गया सांस वाला थ्रू, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। तो उसमें क्या आंसर है आपका अस्थमा। अगला आपका इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। इंसुलिन किससे प्रोड्यूस होता है, एक हेट्रोक्लाइन ग्लैंड है पैनक्रियाज, उसके थ्रू, जिसकी बीटा सेल्स आपकी इंसुलिन रिलीज करती है। इसके बाद आता है लासा। लासा एक इन्वेंट्री कंट्रोल DSBM के अंदर आता है आपका। तो लासा क्या होता है आपका, लुक अलाइक साउंड अलाइक। लुक अलाइक साउंड अलाइक आपका लासा का मतलब हो जाएगा। इसके बाद आपका डेमनीशिया इज। डेमनीशिया का मतलब क्या होता है आपका, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ विजन, भूख का खोना या दिखना कम होना, या टेस्ट का लॉस होना, या मेमोरी का लॉस होना। तो आंसर हो जाएगा आपका लॉस ऑफ मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, डेमनीशिया, यानी आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका वारफेरिन एस्पिरिन अगर साथ साथ दी जाती तो क्या इफेक्ट देती है ये, तो ये आपका देगी सिनर्जेस्टिक इफेक्ट। दोनों एक से इफेक्ट देंगी तो क्या बोलेंगे हम, बी सिनर्जेस्टिक इफेक्ट। अगला है कैलामाइन इज। तो कैलामाइन क्या है आपका, एक जिंक ऑक्साइड का सॉल्यूशन बनाते हैं हम, तो इसको बोलते हैं हम लोशन बनाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कैलामाइन लोशन। अगला है पाउडर दैट एब्जॉर्ब मॉइस्चर आर नोन एज। वो पाउडर जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। वोलेटाइल मतलब आपका वो पाउडर जो कि रूम टेम्परेचर पर वेपोराइज हो सके। यूटेटिक मिक्सचर मतलब जो दो कंपाउंड को मिलाते हैं, दो सॉलिड्स को मिलाते हैं और वो लिक्विफाई हो जाता है, यूटेटिक मिक्सचर बोलते हैं उसको। अनआयोनाइज्ड का यहाँ ऑप्शन हमें टिक नहीं लगाना है क्योंकि हम केमिकल की बात नहीं कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका हाइग्रोस्कोपिक। अगला है ल्यूजोल सोल्यूशन कंटेन आयोडीन। सॉल्यूशंस आर। सॉल्यूशन क्या होते हैं आपके, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। सॉल्यूशन के अंदर हम किसी भी सॉलिड को या हम किसी भी मटेरियल को एक लिक्विड फेज के अंदर या व्हीकल के अंदर डिस्पर्स करते हैं, यदि वो उसके अंदर सोल्यूबलाइज हो जाता है, घुल जाता है पूरी तरह, तो उसको हम बोलते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। पर यदि वो डिस्पर्स मीडियम के अंदर ही बरकरार रहता है, यानी हमने मिलाने की कोशिश की है लेकिन वो डिस्पर्स फॉर्म के अंदर ही रहा है, तो वहाँ दो फेज हो जाती हैं, तब सस्पेंशन को हम क्या बोलते हैं, बाईफेजिक। तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म सॉल्यूशंस होती हैं। इसके बाद आती है फॉलोइंग साइज ऑफ कैप्सूल इज लार्जेस्ट। सबसे बड़ा कैप्सूल का साइज कौन सा होता है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 नंबर साइज का कैप्सूल का साइज सबसे बड़ा होता है। सन स्क्रीन विद SPF 15। SPF 15 का मतलब क्या होता है, SPF 15 का मतलब होता है आपका कि 15 टाइम मोर सोलर एनर्जी चाहिए आपको नॉर्मल सन बर्न के कंपेयर के तुलना में, जब आपने अनप्रोटेक्टेड स्किन कर रखी है। यानी आंसर क्या आ जाएगा, अप टू 15 टाइम मोर सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए सन बर्न कंपेयर टू अनप्रोटेक्टेड स्किन, सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंसुलिन इज ए हार्मोन। ऑयल इन वाटर कंटेन ऑयल एज। ऑयल इन वाटर के अंदर ऑयल कैसा होता है, डिस्पर्स्ड मीडियम के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कोविड वाज कॉज्ड बाय अ वायरस। ICMR स्टैंड्स फॉर। ICMR किसके लिए स्टैंड करता है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के लिए। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज। तो लेग की बोन, फीमर बोन। आप इस वीडियो की स्पीड को स्लो करके भी सुन सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर लीजिए और इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।